नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। दिल्ली में गाड़ी खरीदने का पूरा गणित अब बदलने वाला है। अगर आप नई कार, स्कूटर या ऑटो खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दिल्ली सरकार ने नई ईवी पॉलिसी 2.0 को मंजूरी दे दी, जिसके तहत कहा जा रहा है कि 15,000 करोड़ का बड़ा निवेश यानी इन्वेस्टमेंट आएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों पर जो है हजारों से लेकर लाखों रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा 30 लाख तक की जो है इलेक्ट्रिक कारों पर जो है रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन जो फीस लगती है उसको पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा आने वाले समय में पेट्रोल, सीएनजी, ऑटो और टू व्हीलर्स के नए रजिस्ट्रेशन पर रोक जैसे कई बड़े फैसले लिए गए हैं। आखिर इस नई पॉलिसी में किसे कितना फायदा मिलेगा, किसे झटका लगेगा और दिल्ली में वाहन खरीदने के नियम कैसे बदल जाएंगे, आइए आसान भाषा में पूरी खबर को समझते हैं। तो सबसे पहले ईवी खरीदने वाले को क्या फायदा मिलेगा ये समझ लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर जो है बड़ा फायदा है। कहा जा रहा है कि 30 लाख तक की एक्स शोरूम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स माफ है, 100% रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो भी माफ है। यानी ईवी कार खरीदना पहले से काफी सस्ता हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पर कितनी सब्सिडी दे रही है सरकार। देखिए, सरकार 3 साल तक अलग अलग सब्सिडी देगी। पहले साल 30,000 रुपये, दूसरे साल 20,000 और तीसरे साल 10,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। अब इसके अलावा इलेक्ट्रिक ऑटो यानी जिसको आप ई रिक्शा ऑटो के नाम से जानते हैं, उस पर कितनी सब्सिडी मिलेगी ये जान लेते हैं। पहले साल 50,000 रुपये, दूसरे साल 40,000 और तीसरे साल 30,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। इलेक्ट्रिक ट्रक जो है उस पर भी फ़ायदा मिलने की बात आ रही है। कहा जा रहा है कि N1 कैटेगरी के इलेक्ट्रिक ट्रक खरीदने वाले को जो है अधिकतम 1 लाख तक की जो है इंसेंटिव जो है वो मिलेगी। पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने पर क्या मिलेगा, ये सवाल जो है आपके मन में आ रहा होगा। तो देखिए, यदि किसी व्यक्ति के पास BS4 या उससे पुराने मानक की जो है 4 पहिया गाड़ी है यानी कार है और वो उसे जो है स्क्रैप करके नई इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहता है तो 1 लाख का स्क्रैपिंग इंसेंटिव भी मिलेगा। अब ये तो बात होगी बड़े बड़े डेवलपमेंट्स की जो इस मीटिंग से सामने आए। अब दिल्ली में किन वाहनों का रजिस्ट्रेशन बंद होगा ये भी जान लेते हैं। देखिए, 1 जनवरी 2027 से यानी अगले साल से केवल इलेक्ट्रिक ऑटो का ही नया रजिस्ट्रेशन होगा। नए पेट्रोल या सीएनजी ऑटो का रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। 1 अप्रैल 2028 से यानी इसके अगले 1 साल के बाद क्या होगा, नए पेट्रोल और सीएनजी टू व्हीलर का रजिस्ट्रेशन जो है वो बंद होगा। केवल इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटर ही रजिस्टर किए जाएंगे। इसके अलावा अब ईवीज़ की इतनी बात हो रही तो अगला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ गया इस पूरे कहानी में। तो सवाल ये है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जो है बड़ा काम होता हुआ नजर आएगा। सरकार सिर्फ जो है ईवी खरीदने पर ही जोर नहीं देगी बल्कि पूरे शहर में अधिकतम जो है ईवी चार्जिंग स्टेशंस बने उसको सुनिश्चित करेगी। बेहतर जो है बैटरी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो उसको सुनिश्चित करेगी। नई व्हीकल जो है स्क्रैपिंग फैसिलिटीज़ को भी जो है और तैयार किया जाएगा। अब इस कहानी में मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि सब्सिडी मिलेगी 30,000, 50,000, 10,000 की बात मैंने कही। अब उसको लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए, सब्सिडी लेने के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनेगा। सरकार जो है असल में एक डेडिकेटेड ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर रही है जहां लोग ईवी की सब्सिडी, इंसेंटिव और अन्य जो सरकारी लाभ हैं उसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब इस पिक्चर में हाइब्रिड गाड़ियाँ कहाँ रहेगी उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देता हूँ। देखिए, हाइब्रिड गाड़ियों पर भी जो है बड़ा फैसला हुआ है। पहले जो है ड्राफ्ट में प्रस्ताव था कि 30 लाख तक की जो हाइब्रिड कार है उन पर 50% का रोड टैक्स जो है उसमें माफ़ी दी जाएगी, छूट दी जाएगी। लेकिन अंतिम ईवी पॉलिसी 2.0 में जो है ईवी खरीदने वालों को बड़ा झटका लगा है। हाइब्रिड व्हीकल्स के लिए कोई सब्सिडी या टैक्स छूट की जो है घोषणा या प्रस्तावना जो है नहीं दी गई है। हालांकि सरकार ने जो है संकेत दिया है कि भविष्य में यानी इन फ्यूचर जो है इस पर दोबारा जो है विचार किया जा सकता है। बता दें, पुरानी ईवी पॉलिसी जो है दिल्ली की जो पहली ईवी पॉलिसी जिसको आप कहते थे वो अगस्त 2020 में लागू हुई थी। उसकी अवधि जो है यानी जो टेन्योर है कई बार बढ़ाई गई, लेकिन अब उसी की जगह पर जो है ईवी पॉलिसी 2.0 लाया गया है। यानी अगर डेट वाइज देखें तो अगस्त 2020 से लेकर अगर अभी बात किया तो 6 साल हो गए। 6 साल के बाद सरकार ने जो है नई ईवी पॉलिसी लाई है। अब आपके मन में कई तरह के सवाल आ रहे होंगे, सरकार ऐसा क्यों कर रही। तो सरकार का मानना है कि दिल्ली में जो वायु प्रदूषण वो कम होगा, पेट्रोल और डीजल पर जो डिपेंडेंसी है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते होने की बात कही जा रही है। चार्जिंग नेटवर्क जो है वो मजबूत होगा। लोगों का जो है ईवी पर जो है ईवी अडॉप्ट करने का जो है वो भरोसा बढ़ेगा। और 31 मार्च 2030 तक कहा जा रहा है कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त शहर बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। तो ये रही ईवी पॉलिसी को लेकर ताज़ा अपडेट। आपको हमारी एक रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।